नमो नमः। स्वागत है आप सभी का संस्कृत की कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 7 के पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है सदाचारः। इसका अर्थ है सत अर्थात बढ़िया और आचारः मतलब व्यवहार। अच्छा, उत्तम या बढ़िया व्यवहार अथवा आचरण। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के श्लोकों का सस्वर अध्ययन करेंगे, पाठ करेंगे और फिर एक एक करके सभी के अर्थों का विस्तृत रूप में विश्लेषण करेंगे। पहला श्लोक सस्वर पाठ करते हैं। पहले आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। दूसरा श्लोक का भी सस्वर पाठ। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। पहले श्लोक का अर्थ देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। शरीरस्थ मतलब शरीर में निवास करने वाला, महान् रिपुः बहुत बड़ा शत्रु। आलस्यम आलस्य ही है, अर्थात मनुष्याणाम शरीरस्थः मनुष्यों के शरीर में निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है। और नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम अर्थात परिश्रम, परिश्रम के समान कोई बंधु अर्थात मित्र नहीं है। कृत्वा यम जो यह करता है, क्या करता है तो परिश्रम करता है, वह न अवसीदति कभी भी दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस्य को त्यागना चाहिए और प्रायः हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर परिश्रम करेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम्। श्वः कार्यम कल किया जाने वाला कार्य अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्णे चापराह्णिकम्, और पूर्वाह्न में अर्थात प्रातःकाल या अपराह्न में या सायंकाल, जब भी आपको समय मिले आज के दिन ही कल का कार्य आप पूर्ण कर लीजिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, इस व्यक्ति का कार्य पूरा हुआ है या नहीं पूरा हुआ है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु कभी नहीं करती। इसीलिए कल का भी काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। एक कहावत भी आपने सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। अर्थात कल का कार्य आज करिए, आज का कार्य अभी इसी समय कर लीजिए, और पल में जब प्रलय होगा, प्रलय का अर्थ यहाँ पर काम का बोझ आएगा, तब ढेर सारे काम को कब निपटाएगा, तू कब निपटाएगा। इसीलिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने कार्य को संपादित करना चाहिए। लेकिन आज उल्टी हो गई है परिस्थितियाँ। आज लोग कैसे काम करते हैं अपना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है जब बरसों, तो इसको त्यागना होगा और कल का कार्य आज ही करना होगा। इसी में आपकी हम सबकी भलाई है और खुश रहने का सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका यही है। तीसरे श्लोक का सस्वर पाठ। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। चौथा श्लोक का सस्वर पाठ। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। तीसरे श्लोक का अर्थ देखिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात्, हमेशा प्रिय मीठा बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कोई ऐसी बात जो सत्य हो लेकिन अप्रिय हो, सुन करके इंसान दुखी हो जाए, ऐसी बात भी नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, कोई बात प्रिय हो, सुन के अच्छा लगे, लेकिन वो नानृतम झूठ हो, ऐसी बात भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है।
चौथे श्लोक का अर्थ देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा व्यवहार में उदारता और सत्यता होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। और ऋजुता मृदुता चापि, ऋजुता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या कोमलता, और मृदुता मीठापन मधुरता, यह भी हमारे व्यवहार में होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए हमारे व्यवहार में? कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्य कुटिलता, दुष्टता, दुर्बुद्धि से युक्त व्यवहार, यह कभी हमें नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। छठा श्लोक, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी नरः। नरः की जगह जनः भी है, नरः जनः दोनों बोल सकते हैं आप। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। पांचवें श्लोक का अर्थ देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठ जन, श्रेष्ठ मनुष्य, सम्माननीय मनुष्य, गुरुम और गुरु अर्थात शिक्षक, शिक्षिकाएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं, मातरम पितरम तथा और माता और पिता, इन सबों की सेवा मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों प्रकार से सततम सदा सेवेत, सदा इन सब की सेवा करनी चाहिए। आपके मन में शंका आ सकता है कि मन से कैसे सेवा करें, कर्म से तो समझ में आता है, वचन से कैसे सेवा करें। तो उसके लिए आप यह जान लीजिए कि श्रेष्ठ मनुष्य गुरु या माता पिता के प्रति हम मन में अच्छे विचार लाएं। हमेशा उनकी कही बात को हम कर तो देते हैं, लेकिन अगर हम मन में कुछ सोच रहे हैं कि क्यों हमें ये काम करने के लिए कह दिया, हमारा करने का मन नहीं है, और मन में हमारे उनके प्रति अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो ये मन से सेवा नहीं हो रही है। तो मन से भी अच्छे विचार उत्पन्न हों। कर्मणा, कर्म से कैसे सेवा करें? तो किसी भी प्रकार का कार्य आप उनके लिए कर रहे हैं, अपने हाथ से, अपने पैर से, किसी भी कार्य के माध्यम से, तो वो कर्म से सेवा कही जाती है। वाचा, वाणी से कैसे? तो मन में आप जो भी सोचिए, कर्म आप जो भी करिए, लेकिन उनसे बोलते अच्छे से नहीं हैं। माता पिता ने आपसे कुछ कहा, आपने चिल्ला के उनसे बोल दिया, आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, आप उनसे ज़बान लड़ा रहे हैं, तो ये उनकी सेवा नहीं कही जाएगी। तो मन में अच्छा सोचिए, उनके लिए कार्य करिए, और वाचा अर्थात उनके लिए अच्छा बोलिए। ये तीनों एक रूपता को प्राप्त करेंगे, तब आप मन से, कर्म से, वचन से श्रेष्ठ जन की, घर में बुजुर्गों की, गुरु की और माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह सुनिश्चित होगा। तो मनसा, मन से भी अच्छे विचार, कर्मणा, कर्म से अच्छे कार्य, वाचा, वाणी से अच्छी वाणी, ये तीनों समर्पित हों, तभी हम बुजुर्गों की, गुरु की और माता पिता की सेवा कर रहे हैं, यह निश्चित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला श्लोक का अर्थ देखिए, छठे श्लोक का अर्थ, मित्रेण कलहम कृत्वा। मित्र मतलब दोस्त, फ्रेंड, उससे, कलह मतलब झगड़ा करके, न कदापि सुखी नरः, कभी भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। मित्र से झगड़ा करके कभी भी मनुष्य सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। इति ज्ञात्वा, यह समझ करके, यह जान करके, क्या जान करके? तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी नरः, मित्र से लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, यह जान करके। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, प्रयास करना चाहिए कि कभी हम लड़ाई झगड़ा अपने मित्र से न करें। तदेव, उसी को, लड़ाई झगड़े को, परिवर्जयेत्, परिवर्तन कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और यह सब करेंगे तब आप निश्चित रूप से जीवन में सुखी रहेंगे। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। रिपुः शत्रु, दुश्मन। उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है, श्वः आने वाला कल। कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले। अपराह्णिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य।
कुछ और कठिन शब्द हैं, उनके व्यर्थ देख लीजिए। अनृतम झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा हो, जो प्राचीन काल से चला आ रहा हो, स्यात् हो। औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए या त्यागना चाहिए, वाचा अर्थात वाणी से। ये हो गए कठिन शब्दों के अर्थ।